नमस्कार। मैं यशपाल हंस, ज्योतिषाचार्य करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। आपके घर में धन और ऐश्वर्य परिपूर्ण होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी और आसपास का वातावरण आपके अनुकूल होगा। आज केवल मैं आपके दर्शन करने और अपने आप को दिखाने के लिए आपके पास आया हूँ और दो बातें आपसे करने के लिए जो बड़ी मूल्यवान तो हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। सबसे पहली बात कि हम हाथ पे, दाएं हाथ पर मोली क्यों बांधते हैं? क्या औचित्य है इसका? मैं आपको इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मोली लाल रंग की होती है। लाल रंग कल्याण का सूचक है और मोली बांधने वाले को कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि इस नाड़ियों पर हमारे ब्लड का कंट्रोल होता है, जिसे ये संभाले रखता है। ये एक साधारण सी बात है जो हम नित्य करते हैं, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तिलक क्यों करते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस जगह पर हमारे आज्ञा चक्र होता है। यहाँ पर प्रतिदिन टच करने से, स्पर्श करने से, लाल रंग लगाने से वो आज्ञा चक्र काम करना शुरू कर देता है और हमारे को आने वाले दिनों के बारे में बहुत कुछ पता लगना शुरू हो जाता है। ये कुछ छोटी बात नहीं है कि हम अपने भविष्य के प्रति थोड़े से सजग हो जाएं, हमें पता लगने लग जाए कि ऐसा हो सकता है। मेरे प्यारे बंधुओं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। इस आयु के अंदर एक ज्योतिषाचार्य के रूप में जो मुझे आपको बताना चाहिए था, मैं बताता हूँ, ताकि ज्योतिष का जो एक आयाम है वो टूटने ना पाए। जितना हम सीखे उतना आप भी सीखिए, उतना जानिए और एक अच्छे ज्योतिषाचार्य बनने का प्रयास कीजिए। जो लोग अपनी कुंडली खुद देखते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं हमारी बातों से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता ही होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपसे कई बातें करता रहता हूँ और मेरा प्रयास होता है कि किसी बात को हाइड ना किया जाए, छुपाया ना जाए और आपको हर चीज़ से अवगत कराया जाए। मैं आज आपको कुछ मामूली बातों के बारे में बताना चाहता हूँ जो प्रतिदिन की हैं और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमारा जीवन ठीक है। अगर स्वास्थ्य के बिना ना धन की कोई अहमियत या उपयोगिता रहती है और ना ही कोई किसी मित्रता की आदि की। सेहत है, सब कुछ है। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपने खान पान को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुंडली के अंदर दूसरे घर को बड़ा महत्व दिया गया, लगन को बड़ा महत्व दिया गया। लगन हमारे को हमारे बारे में बताता है। दूसरा घर हमारे को हमारे ईटिंग सिस्टम और स्पीकिंग सिस्टम के बारे में, हम बोलते कैसे हैं, खाते क्या हैं। अगर दूसरे घर में राहु बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, कितना पहले का पड़ा हुआ भी खा सकता है। इन चीज़ों से बचिए। आज का मेरा वीडियो छोटा है क्योंकि मैंने आज आपसे छोटी बातों के माध्यम से बड़ी बात करूंगा। दूसरा घर हमारा बोलने का है। अगर हम बुरा बोलेंगे तो उसके प्रभाव भी बुरे आएंगे। कोई हमें प्यार तो करने से रहा। जो व्यक्ति दूसरों के साथ प्यार नहीं कर सकता, उसके साथ भी कोई प्यार नहीं किया करता। जो व्यक्ति अच्छा बोला नहीं करता, उसके साथ भी कोई अच्छी भाषा में बात नहीं करता। जिस व्यक्ति का अपना कोई स्तर नहीं है, उसे स्तरवान लोग भी नहीं मिला करते, उसके स्तरवान मित्र भी नहीं हुआ करते। ये लेन देन की मंडी है दुनिया जो है, जहाँ जो दोगे वही मिलेगा, वापस मिलेगा। किसी को खोटा पैसा सिक्का दे देने से कोई खरा पैसा नहीं मिल जाता। दूसरा घर अगर आपकी कुंडली के अंदर प्रबल है, उसका सीधा संबंध 11वें घर से हो जाता है, क्योंकि दोनों इनकम के घर हैं।
आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर यहाँ पर राहु बैठ जाए और अगर कहीं महाराज शुक्र भी साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति वो चीज़ें भी खा जाएगा, पी जाएगा, जिनको समाज क्या उसका अपना मन भी नहीं मान रहा होता। मेरे प्यारे मित्रों, मैं केवल आपसे इतना कहता हूँ, लगन को मजबूत करने के लिए अपने लगन के में बैठे हुए ग्रह या जो ग्रह देख रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए दान कीजिए। 7वां घर मजबूत कीजिए ताकि आपकी धर्म पत्नी या आपका जीवन साथी या आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ प्रेम और सौहार्द के वातावरण के अंतर्गत चलें। मेरे प्यारे बंधुओं, चतुर्थ भाव हमारे सुखों का भाव होता है। सुख, सबसे पहला सुख अपना घर होना, उतना धन होना जितनी ज़रूरत है, उन चीज़ों का होना जिनका उपयोग करना है, ये चीज़ें होनी भी चाहिए व्यक्ति के पास। और इनको प्राप्त करने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है और कमाना पड़ता है। कई लोग तो मेहनत स्वभाव से करते हैं और कईयों का स्वभाव मेहनत करने का बिल्कुल नहीं होता। जिनका तीसरा घर डिस्टर्ब हो, वो आदमी डिस्टर्ब हो और कोई ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो सुस्ती लाने वाले, जैसे शुक्र आदि हो गए। तीसरे घर का शुक्र कल्याणकारी नहीं हुआ करता जब तक कि वो ऐसे घर में ना बैठ जाए जो शनि आदि का हो। 5वां घर हमारे प्रेम प्रसंगों से भी रिलेट करता है, हमारी बुद्धि से रिलेट भी करता है, हमारी लेखन कला से भी रिलेट करता है और हमारी संतानों से भी रिलेट करता है। अगर ये ठीक ना हो तो इन चीज़ों से हम वंचित हो जाते हैं। 5वें घर में बैठा हुआ राहु हमसे बहुत कुछ छीन लेता है। 5वें घर में बैठा हुआ शनि हमें बहुत कुछ देता है, एजुकेशन देता है, वकील तक बना देता है, काला कोट पहना देता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन पर कहीं ना कहीं उसके दाम्पत्य जीवन जब शुरू होगा उस समय हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें जीवन में डरना नहीं है। 6ठा घर हमारे को अगर डिस्टर्ब हो 6ठा घर तो आदमी भयभीत रहता है। 6ठा घर मजबूत हो, अगर के मंगल जैसे ग्रह बैठे हों, सूर्य जैसे ग्रह बैठे हों, शत्रु का दमन कर देगा। अगर वहां पर मंगल और सूर्य बैठ जाएं, इकट्ठा बैठ जाएं तो क्या बात है। 8वां घर पुरातत्व का है कि हमने पुरातन में क्या पाया। जिनके 8वें घर के अंदर बृहस्पति बैठा होता है उनके बारे में कहा गया है, लाल किताब ने तो खास तौर पर कहा है, ऐसे लोग बड़े विनोदी स्वभाव के होते हैं, बड़े काम के आदमी होते हैं, अगर जंगल में भी बैठेंगे तो मंगल कर देंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करते हुए आपसे इतना कहता हूँ कि अगर आपका 9वां भाव मजबूत है तो आप भाग्यशाली हैं। राहु की एक क्वालिटी बताता हूँ आज आपको। राहु के में कोई खूबी नहीं पाई जा सकी, एक खूबी जो हमें पढ़ने को मिली, अगर राहु 9वें भाव के अंदर बैठ जाए तो आदमी को काउंसलर बना देता है। वो अपने ज्ञान के बल पर, राहु ज्ञानी तो है, राजनीति में ले जाता है, अपने ज्ञान के बल पर व्यक्तियों को, दूसरों को जो मुसीबत में है, मुश्किल में है, उनको कन्विंस कर सकता है। ये राहु की सबसे बड़ी क्वालिटी है। 9वें भाव में बैठा हो, किसी भी राशि के अंदर। 10वें भाव में अगर राहु बैठ जाए तो व्यक्ति को राजनीति में ले जाता है। 11वें घर का राहु व्यक्ति से कमाई के लिए ऐसे कर्म भी करवा सकता है जो सामाजिक रूप में ठीक नहीं होते। 12वें घर का राहु व्यक्ति के दाम्पत्य के अंदर और उसकी दाम्पत्य जीवन के अंदर झगड़े नित्य करवाता है। इन सब को ठीक करने के लिए, जैसा कि मैं कहता हूँ, लंगरों में दान कीजिए, उन लोगों को दान कीजिए जो वो चीज़ खरीद नहीं सकते। एक बच्चे की फीस दिया करो, किसी गरीब बच्चे की फीस दिया करो, आपको बड़ा लाभ होगा। और मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सुखी रखे। आप मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, मैं नित्य कोई ना कोई नई बात आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे वीडियोस आप महत्वहीन नहीं होंगे, कोई ना कोई महत्व उनमें आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आज वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, 10 मिनट तक। कल नई चर्चा के साथ मैं आपके आगे हाजिर होऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जगत, जय भारत।